ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है। एक का नाम युनग्योल होता है और एक का नाम यूनहो होता है और वो दोनों भाई होते हैं। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं और रेस्टोरेंट के एम्प्लॉय उनसे पूछते हैं कि आपको क्या ऑर्डर करना है, और वो दोनों ऑर्डर करने के लिए एक दूसरे से साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि यूनहो यहाँ पे डीफ होता है, उसे सुनाई नहीं देता। रेस्टोरेंट के लोग समझ में नहीं पाते हैं कि इन्हें क्या चाहिए, इसलिए वो उनसे पहले इंग्लिश में बात करते हैं, फिर जापानीज में बात करते हैं और फिर इसके बाद युनग्योल उन्हें बता देता है कि उन्हें क्या चाहिए। नेक्स्ट सीन में जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो युनग्योल यूनहो को हेडफोन्स लगा देता है। तो यूनहो उससे साइन लैंग्वेज में पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो युनग्योल उसे बताता है कि अभी ट्रैफिक में इतने सारे व्हीकल्स के हॉर्न सुन के तुम्हें प्रॉब्लम होगी, इस वजह से मैंने ऐसा किया, और वैसे भी तुम इस पे हैंडसम लग रहे हो। ये दोनों जब साइकिल से जा रहे होते हैं तभी हमें इनके बचपन का सीन दिखाया जाता है। बचपन में भी ये दोनों ऐसे ही साइकिलिंग करते हुए जाते रहते हैं। फिर ये दोनों एक कंपनी के पास जाते हैं जहाँ पे इनके मॉम एंड डैड काम करते हैं। तो युनग्योल उन्हें पीछे से देखता है और फिर उनके पास लेजर लाइट दिखाता है, क्योंकि युनग्योल के पेरेंट्स भी डीफ होते हैं। युनग्योल के फैमिली में युनग्योल ही ऐसा है जो सुन सकता है और बोल भी सकता है। नेक्स्ट सीन में युनग्योल अपने पेरेंट्स के साथ अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। तो वहाँ पे एक आदमी आते हैं और वो युनग्योल को कुछ पैसे देके उसे ड्रिंक लाने के लिए कहते हैं। पहले तो सबके सामने युनग्योल उन्हें ड्रिंक लाने से मना कर देता है और उन्हें बताता है कि ये गलत होगा और मेरे पेरेंट्स भी मुझे काफ़ी डांटेंगे, इससे में आपके साथ कोई इंसिडेंट भी हो सकता है। और फिर चुपके से उनके कान में युनग्योल कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। युनग्योल के रेस्टोरेंट में खाने को डिलीवर करता है, तभी उसकी मॉम खाने को देखती हैं तो बताती हैं कि वो खाना ख़राब है, वो बचा हुआ खाना है जो कि ख़राब भी हो चुका है। तो युनग्योल से वो साइन लैंग्वेज में बात करती हैं और बताती हैं कि तुम्हें यही सब कुछ इस आदमी से बताना है। और जब युनग्योल उस आदमी को ये सारी बातें बताता है कि आपका खाना ख़राब है, ये बचा हुआ है, हम इसे नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट सीन में यूनहो और उसके पेरेंट्स सो रहे होते हैं। तो युनग्योल बाहर गिर रही बर्फ़ को देख रहा होता है। तभी उसकी मॉम उसके पास आती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बताता है कि बाहर जो इतना अच्छा म्यूजिक बज रहा है मैं उसी को सुन रहा हूँ। तभी युनग्योल के डैड भी उठ जाते हैं और फिर सभी बाहर आ जाते हैं। बर्फ़ में सभी मस्ती करने लगते हैं। युनग्योल अपने पेरेंट्स को देख रहा होता है, तभी फिर वो देखता है कि कुछ पाइपें यूनहो के ऊपर गिरने वाली होती हैं, इसलिए वो यूनहो को बचाने के लिए दौड़ता है। तो युनग्योल गिर जाता है और फिर युनग्योल अपने पेरेंट्स को आवाज़ लगाने लगता है यूनहो को बचाने के लिए, पर वो तो डीफ होते हैं, इस वजह से वो उसकी बातें सुन नहीं पाते हैं। और तभी फिर वो लेजर लाइट दिखाता है तो उन्हें पता चलता है और फिर वो अपने यूनहो को बचाने के लिए भागते हैं। और युनग्योल की मॉम यूनहो को बोल रही होती हैं कि जो बिल्डिंग बन रही होती है तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए। फिर युनग्योल अपने डैड से पूछता है कि अगर मैं और यूनहो साथ में किसी प्रॉब्लम में हो तो आप पहले किसे बचाएंगे। और इतना सुन के फिर उसकी मॉम भी उनसे पूछती है कि अगर हम तीनों प्रॉब्लम में हो तो आप पहले किसे बचाएंगे। तो उसके डैड का आंसर हमें नहीं दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में युनग्योल की फैमिली शिफ्ट कर रही होती है और फिर तभी उसकी लैंडलेडी उसके पास आती हैं। वो लैंडलेडी कहती हैं कि मुझे विकलांग लोग पसंद नहीं है, पर ये सही है कि तुम सभी शांत रहोगे तो मुझे शांति का माहौल काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें युनग्योल को काफ़ी बुरी लगती हैं। फिर युनग्योल के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि ये क्या बोल रही हैं। तो वो उन्हें साइन लैंग्वेज में बताता है कि ये बोल रही हैं कि आपका यहाँ पे स्वागत है। फिर वो लैंडलेडी उनका सामान देखती है तो उसमें काफ़ी सारे अवार्ड रखे हुए होते हैं, जिसे देख के उसे पता चलता है कि युनग्योल काफ़ी टैलेंटेड है, उसके ग्रेड भी अच्छे आते हैं। तो वो अपने बेटे को कॉल करके यही सब बताती है। उनकी बेटी का नाम ब्यूंगो होता है। नेक्स्ट सीन में युनग्योल के पेरेंट्स पूरे घर का सेटअप कर रहे होते हैं और फिर वो सभी खाना खाते हैं और फिर युनग्योल को बोलते हैं कि तुम दोनों स्कूल जाना और फिर लंच के लिए तुम हमारे रेस्टोरेंट में आ जाना। तो युनग्योल कहता है कि ठीक है और फिर बोलता है कि मैं अपने भाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। सीन में ब्यूंगो आता है, युनग्योल को अपने साथ ले जाने के लिए उसके पेरेंट्स से बोलता है। वो ये बातें युनग्योल के पेरेंट्स को मैसेज करके बताता है। तो वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम यूनहो को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। तो वो बताता है कि नहीं, यूनहो हमारे क्लास में नहीं है। फिर ये सभी एक वीवा म्यूजिक के पास जाते हैं और बिंगो बताता है कि युनग्योल तुम यहाँ पे कभी मत जाना, क्योंकि यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी रहता है, वो बच्चों को खा जाता है। फिर सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। युनग्योल जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो बूढ़ा आदमी उसे देख रहा होता है। तो युनग्योल फिर अपनी साइकिल को लेके वहाँ से निकलता है। फिर ये सभी एक पीसी कैफे में आते हैं, वहाँ पे ये लोग गेम खेल रहे होते हैं। तभी युनग्योल के पास उसके पेरेंट्स का वीडियो कॉल आता है और वो
साइन लैंग्वेज में उसे बताते हैं कि हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं पर तुम्हारा भाई घर पे अकेला है, इसलिए तुम जल्दी आ जाओ। और यूनहो को वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है पर फिर भी उसे वहाँ से जाना पड़ता है। विंगो के फ्रेंड्स विंगो से कहते हैं कि तुम अब इसे यहाँ पे मत लेके आना क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है। तो विंगो कहता है कि मुझे भी पसंद नहीं है पर मुझे इसे अपने साथ रखने का मेरे पास एक बड़ा कारण है। नेक्स्ट सीन में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि युंगयोल पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है पर विंगो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और कल इनका मैथ का टेस्ट होने वाला होता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों क्लासरूम से बाहर आते हैं तो युंगयोल विंगो से कहता है कि चलो हम साथ में पढ़ाई करते हैं क्योंकि कल मैथ का टेस्ट है। तो विंगो कहता है कि तुम मेरे लेवल के नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ पढ़ाई नहीं करूँगा और कल टेस्ट में तुम अपने टेक्स्ट बुक में मेरा नाम लिखोगे और मैं अपने टेक्स्ट बुक में तुम्हारा नाम लिखूंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने पेरेंट्स को बोल के तुम्हारे पेरेंट्स को अपने घर से निकलवा दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे मैथ का टेस्ट हो रहा होता है। विंगो तो अपने बुक में युंगयोल का नाम लिख देता है पर युंगयोल विंगो का नाम नहीं लिखता है। तभी इससे गुस्सा होकर विंगो अपने फ्रेंड्स को बुलाकर बाथरूम में उसे बुली कर रहा होता है और उसे कहता है कि तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिखा। तो युंगयोल कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और फिर कहता है कि अगर अगली बार तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें युंगयोल को उसी म्यूजिक शॉप के बाहर बैठा हुआ दिखाया जाता है। शॉप के अंदर म्यूजिक बज रहा होता है और युंगयोल बाहर रो रहा होता है। शॉप का ओनर वो बूढ़ा आदमी बाहर आता है और युंगयोल को एक टॉवल देता है और उससे अंदर कॉफ़ी के लिए ऑफर करता है और कहता है कि अगर तुम ऐसे ही गीले गीले अपने घर जाओगे तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए वरीड हो जाएंगे, इसलिए वो उसे अंदर बुलाते हैं और युंगयोल भी अंदर चला जाता है।